अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, कैसे टैरो से आप एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। ये वेबिनार हर थर्सडे को 9 PM IST होता है और इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग्स शुरू करते हैं। इन रीडिंग्स में आप जानेंगे कि दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली दिसंबर मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस लव रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपके नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी, दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कुछ टाइम से यहाँ दिसंबर स्टार्टिंग में आप पॉज ले रहे हैं। कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन, कोई डिफ़िकल्ट चॉइस या तो आपको लेनी है, या फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन सोच रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, और कहीं समझना चाह रहे हैं कि जिस भी मकाम पे हैं अभी आप, उससे आपको क्या डायरेक्शन, क्या एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। और हो सकता है कि डिसीजन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज मैग्नीफायर का कार्ड कहता है आप बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं हर चीज़ को, या फिर छोटी छोटी सी चीज़ों को भी बड़ा करके देख रहे हैं। एंड कहीं मिड दिसंबर के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है आपको ऐसे लग सकता है आप थक गए और हिम्मत नहीं है और स्टेमिना नहीं है आगे बढ़ने का। हो सकता है पीछे आपने बहुत एफर्ट किया हो, बहुत मेहनत करी हो, आपको डिज़ायर्ड आउटकम, डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, या कोई भी और रीज़न हो सकता है। एक थकावट आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, कहीं गिव अप कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए मे बी का कार्ड कहता है किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। अगेन ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर पार्टनर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा श्योर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपके मन में सवाल आ रहे हैं, करें ना करें, येस नो, इस तरीके की एनर्जीज़ में आप रहते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एंड दिसंबर के लिए हैंगमैन का कार्ड कहता है थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट्स भी करते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए बटरफ्लाई का कार्ड कहता है मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हों, और कहीं जो भी कॉम्प्रोमाइज़, जो भी एडजस्टमेंट्स आप कर रहे हैं डीपर लेवल के लिए, आपके मन में यही एक चीज़ है कि शायद इससे चीज़ें बेहतर हो जाए, शायद इससे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आए। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है डेफिनेटली आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत प्यार है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन कहीं वो थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए भी चलते हैं। उनको ऐसे लगता है कि कहीं वो हर्ट ना हो जाएं, कहीं कोई चीज़ उन्हें परेशान ना करे। तो फिर से मैं कहूँगी कि विड्रॉ भी करते हैं साथ ही साथ, इसीलिए शायद हो सकता है कि अपना लव, अपना प्यार उस तरीके से एक्सप्रेस ना करते हो। और ये भी हो सकता है जेमिनीज कि आपको ऐसे लगता हो कि पार्टनर के मन में प्यार है भी या नहीं है, मतलब आपके मन में ये एक डाउट भी आते हो कि पता नहीं आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स बहुत क्लियरली कह रहे हैं यस, उनके मन में आपके लिए प्यार है, लेकिन शायद वो डरते हैं वो हर्ट ना हो जाएं। अब यहाँ पे रीज़न कुछ भी हो सकता है, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस या कोई भी और चीज़ जिसकी वजह से वो उस तरीके से रिलेशनशिप में नहीं आते जिस तरीके से आना चाहते हैं। एंड यहाँ पे हार्ट का कार्ड कहता है कुछ भी इश्यूज़, मसले आप दोनों के बीच में हुए, वो उन सब इश्यूज़, मसलों को भूल कर, यानी कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई तो उसको फॉरगिव करके आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अगर उनसे कोई मिस्टेक हुई तो वो चाहते हैं आप उनको फॉरगिव कर दें और आगे बढ़ें। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी कि वो
आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं अगर इश्यूज़ मसले हैं, और अगर नहीं हैं तो भी उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, हार्ट का कार्ड कहता है, और बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कहीं कुछ लिमिटेशंस हैं। अब ये लिमिटेशंस उनके अपने थॉट्स की तरफ से हो सकती हैं, उनके बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, उनका पर्सनल फ्रंट में कोई चीज़ हो सकती है, कितनी बारी रिलीजन होता है, सोसाइटी होती है, या कोई भी और चीज़ होती है जिसकी वजह से जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पाते हैं। तो कहीं अगेन मैं कहूँगी कि कोई चीज़ हो सकता है उन्हें बॉदर कर रही है, सफोकेट कर रही है, तो एक घुटन, एक सफोकेशन सी महसूस कर रहे हैं। और सेज का कार्ड कहता है उनको ऐसे लग रहा है कि जो भी नेगेटिविटी है वो उसको क्लियर करें और कहीं चीज़ों को बेहतर करें, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं। तो कहीं क्लींजिंग भी वो नेगेटिव एनर्जी की करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो दिसंबर मंथ के लिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स एंड क्रॉसरोड्स के कार्ड्स कहते हैं सरफेस लेवल के लिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है एक दूसरे के साथ सोशलाइज कर रहे हों, भाई दूसरे लोगों से मिल रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, या अपने अपने लेवल पर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मन ही मन क्रॉसरोड्स का कार्ड कहता है आप लोगों को ऐसे लग रहा है, या फिर आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि इस मकाम पे आ गए हैं जहाँ पे डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइस लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिना डिसीजन लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये अगेन आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एंड नो के कार्ड्स कहते हैं कि शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक फ्यूचर चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए आप दोनों की एनर्जीज़ के लिए कार्ड्स हैं, तो बहुत सारे चांसेस हैं आप दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्यूचर चाह रहे हैं, एक दूसरे का साथ हमेशा के लिए चाह रहे हैं, लेकिन मन ही मन किसी चीज़ को ना भी कहना चाह रहे हैं। अब देखिए जनरल रीडिंग है, पॉसिबल नहीं है मैं स्पेसिफिकली बताऊं। ये भी हो सकता है कि ऊपर से हाँ है मन में ना है, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक की फैमिली ना कह रही है, और ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर चाहते हैं, हमेशा के लिए साथ चाहते हैं, बट आपको ऐसे लग रहा है कि भाई किसी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, किसी चीज़ को ना कहनी पड़ेगी। और शायद इसीलिए यहाँ पे ट्री एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं। एंड दिसंबर में ओवर थिंकिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं किसी लेवल पे स्ट्रेस, परेशानी भी महसूस कर रहे हैं। और देखिए ये जो स्ट्रेस है, टेंशन है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पॉसिबल नहीं है हर एक के लिए मैं पिन पॉइंट करके बताऊं। बट यहाँ पे कार्ड कहता है कि ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा रीज़न परेशानी और स्ट्रेस का रहता हुआ दिख रहा है। और डीपर लेवल के लिए फिर से मैं कहूँगी कि लॉन्ग टर्म एक दूसरे का साथ चाह रहे हैं, और कैसे ये पॉसिबल करें, कैसे ये मुकम्मल करें कि भैया आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहें, उसी से रिलेटेड भी ओवर थिंकिंग एंड ऑफ दिसंबर में रह सकती है। तो देखिए इस कार्ड को देख के ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। एंड दिसंबर के कुछ दिन थोड़ा सा आप ओवरथिंक कर सकते हैं, या किसी चीज़ को लेकर परेशान हो सकते हैं। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।